स्टूडेंट्स, आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम हमारी कविता 19 जो है कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, कैलेंडर कविता के कवि हैं सूरज बड़त्या। सूरज बड़त्या का जन्म दिल्ली के पास सीलमपुर नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने 12वीं कक्षा तक की शिक्षा नांगलोई में पाई। उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पूर्ण की और इस समय वे दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सहायक प्राध्यापक मींस असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। सन 1957 में कविता लेखन कर रहे थे और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों पत्रिकाओं में भी उन्होंने संपादन का कार्य किया। सूरज बड़त्या मूल रूप से दलित साहित्यकार हैं। अनेक कहानी संग्रह और उनका जो सबसे महत्वपूर्ण है कहानी संग्रह कॉमरेड का बक्सा कई भाषाओं में अनुवादित भी हुआ है। यहाँ उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से आदिवासी महिला, दलित महिला, किन्नर समुदाय और अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई समस्याओं का वर्णन मिलता है। ये 19 जो पोयम है हमारी या प्रस्तुत कविता जो है जिसका नाम है कैलेंडर, उसमें एक ही प्रकार के कार्य से उभे हुए नौकरी पेशा व्यक्ति के जीवन में जो एक तरह की नीरसता आ जाती है, जिसमें जीवन के प्रति उन्हें कोई रस नहीं रहता, ऐसी परिस्थिति का वर्णन किया है। कैलेंडर की तरह रोज अपने आप को बदलने वाले कवि के जीवन में कहीं भी कोई नयापन नहीं लगता और ये समस्या सिर्फ कवि की नहीं, हमारे हजारों लाखों लोगों की समस्या है जो कि नौकरी पेशा वर्ग है, उसका जीवन एक रूप में चलता रहता है और इस समस्या को काव्य कैलेंडर के द्वारा कवि हमारे सामने रखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी कविता कैलेंडर। घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है, उसे देखकर मुझे रोज की दिनचर्या याद आती है। रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूं और ऑफिस से घर। दिन महीना बदलता जाता है और बदलता जाता है कैलेंडर का पन्ना। मैं भी कैलेंडर के पन्ने की तरह रोज बदलता हूं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो अपने घर में और दफ्तर अर्थात ऑफिस में दीवार पर लगे हुए कैलेंडर को देखकर कहते हैं कि जब भी वो उसे देखते हैं तो उन्हें उनके हर रोज की दिनचर्या मीन्स रूटीन याद आता रहता है कि सुबह से लेकर शाम तक उनको क्या क्या कार्य करने हैं। और इसके अंतर्गत वो रोज घर से निकलकर अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के काम पूरे करके वह घर आ जाते हैं और इसी रूटीन के साथ हर दिनों के बाद महीना और महीने के बाद वर्ष बदलता चला जाता है और बदलते जाते हैं कैलेंडर के पन्ने। कवि कहते हैं कि वे भी अपने आप को बदलना चाहते हैं कैलेंडर के पन्नों की तरह, पर कुछ भी नया नहीं। उसी पुराने एहसास के साथ रोज दिन छिपने पर सुबह की आस में इंतजार करता हूं, पर क्या करूं, सूर्योदय के साथ फिर वही काम और फिर से इंतजार तुम्हारा, वह जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह तुम कभी भी नहीं आओगे सूखे बरगद को हरितमा देने। इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि वो अपने आप को बदलना चाहते हैं पर ऐसा कुछ कभी होता है नहीं। उसी पुराने एहसास के साथ मतलब जो दिन बीत गया है उसी दिनचर्या के साथ वो रोज दिन छुपने का इंतजार करते हैं और दिन जब छुप जाता है यानी रात्रि हो जाती है तो वह फिर से सुबह होगी ऐसी आस का इंतजार करते या आस में बैठे रहते हैं या सुबह होने का इंतजार करते हैं। पर क्या करें, सूर्योदय के साथ फिर से वही काम जो हर रोज होते हैं वो चलते रहते हैं और कवि को हमेशा इंतजार रहता है तुम्हारा। यहाँ जो शब्द तुम्हारा इस्तेमाल हुआ है वह एक नएपन के लिए, एक नई चेतना के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो कवि कहते हैं कि उन्हें एक नएपन का, एक नई चेतना का हमेशा इंतजार रहता है। वो ये जानते हैं
कि सुबह की रोशनी की तरह ये जो नयापन है वो आएगा नहीं। और ये किस तरह नहीं आएगा उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे एक सूखे बरगद को हरितमा यानी हरियाली कभी प्राप्त नहीं होती, जीवन में जो शुष्कता होती है उसको नयापन देने वाली कोई सुबह उनके जीवन में भी नहीं आएगी। तो कवि ने एक आम इंसान की इस समस्या को हमारे इस चैप्टर या काव्य कैलेंडर के द्वारा व्यक्त किया है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी। आपको इसके प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। थैंक यू।